आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सबको जो है आपको नज़रअंदाज नहीं करना। आज हमारा सेट 2 है। सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। अब आपके माइंड में आएगा, दिमाग में आएगा कि ये मरुस्थलीय मृदा है क्या। मरुस्थलीय मृदा, मृदा माने मिट्टी, है ना। अब मरुस्थलीय मतलब हो गया आपका रेतीला मिट्टी, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा मतलब रेतीला मिट्टी जो है आपको किस राज्य में पाया जाता है। तो रेतीला मिट्टी जो है आपको थार रेगिस्तान में जो है, थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और यह किस राज्य में है, यह आपका राजस्थान में है ना। तो मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में। रेतीला मिट्टी, सिर्फ रेत और रेत ही आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, तो राजस्थान में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण, अब यहाँ पर एक शब्द आया है आपका भूमि निम्नीकरण। भूमि मतलब तो आप लोग जानते हैं जमीन, और निम्नीकरण, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मतलब ये हुआ कि भूमि जो है, जमीन जो है, अपना उपज की क्षमता धीरे धीरे उसका घट रहा है ना। पंजाब में भूमि का जो उपज का जो क्षमता है वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। उसका कारण क्या है, तो वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई, है ना। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यानी भूमि जो है क्या हो रहा है, अपना जो है फसल उगाने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है ना। भूमि धीरे धीरे खराब हो रहा है ना। और उसका कारण क्या है, अधिक सिंचाई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग देखे होइएगा किसी पेड़ के नीचे अगर जहां पर पानी जमा रहता है तो धीरे धीरे वो पेड़ क्या होता है, सूख जाता है ना। क्यों सूखता है, तो भूमि जो है वो खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है। अब आपके माइंड में आएगा ये जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। जलोढ़ मिट्टी आपका होता क्या है, तो नदी द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी जो होता है वही आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। नदी जो जब बहता है तो उसके साथ मिट्टी भी आता है बहकर, है ना। और वह जो है एक परत बना लेता है मिट्टी, तो वही आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। और जलोढ़ मिट्टी में फसल बहुत अच्छा होता है ना। तो हमको कहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, तो जो पुराना जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा तो उसकी उपज की क्षमता जो है वो कम हो जाती है ना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, खादर है, बांगर है, लेटेराइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती है आपका बांगर, है ना। बांगर कहलाता है पुराना जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, है ना, कौन मृदा निर्माण का कारक है। जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिट्टी निर्माण का कारक कौन है इस चारों में से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, है ना। जलवायु भी है, जैसे बारिश होगा, है ना, तो पत्थर पर गिरेगा तो पत्थर टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होता है कि वह मिट्टी में बनता है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, वनस्पति के कारण हो सकता है, जैसे पेड़ पौधा सूखता है तो जमीन में क्या होता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, तो वहां से भी आपका मिट्टी बनने, ये भी मिट्टी बनने का कारण है। चट्टान टूटता है ना। तो अभी तो आप देखेंगे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब किससे बन रहा है, सब चट्टान से बन रहा है ना। तो निम्न में से कौन मृदा जो है निर्माण का कारक है, तो ये सभी हो जाएगा। जलवायु भी हो जाएगा, वनस्पति भी हो जाएगा, और चट्टान भी हो जाएगा। ये तीनों जो है मिट्टी बनने का जो है क्या है, कारक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा आपका काली मिट्टी जो पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में, है ना। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो कपास की खेती के लिए, है ना। चलिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? यानी नया जलोढ़ मिट्टी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। तो नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका खादर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर कह दीजिए या रेगुर मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को, है ना। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान का जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है वो क्या कहलाता है? अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी, मृदा माने मिट्टी, क्या कहलाता है? चाहे वो किसी मैदान का हो, है ना। जलोढ़ मिट्टी है, अब पुराना है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका बांगर, है ना। चलिए ये सवाल 2 बार आ चुका है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलिए इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप आसानी से पास कर जाइएगा, है ना। आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, और ये सामान्य अध्ययन तो हो ही रहा है, मैथ भी हो रहा है, साइंस अभी लाए नहीं है। बस आप लोग का प्यार मिलता रहे, बस आप लोग को एग्जाम तक हम जो है साथ रहेंगे। अगर आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा तब तो हम क्या ही कर सकते हैं, जब आप लोग प्यार ही नहीं दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी यानी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? अब आपके माइंड में आएगा ये अनुर्वर का मतलब क्या हुआ। अनुर्वर का मतलब हो गया मृदा, अनुर्वर का मतलब हो गया कि मिट्टी जो है अपना उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे मिट्टी का क्या हो रहा है? घटते जा रहा है ना। तो लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी जो है अनुर्वर होती जा रही है? यानी किस मिट्टी का जो है उत्पादन क्षमता जो है, मतलब फसल उगाने की क्षमता धीरे धीरे घट रहा है। जब उस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक हो रहा है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, या काली मिट्टी हो जाएगा, या लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, या मरुस्थलीय मिट्टी। आप कहेंगे कि मृदा लिखा हुआ है और आप मिट्टी मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो मृदा है, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है आपका लेटेराइट मृदा जो है यह क्या होते जा रहा है? अनुर्वर होते जा रहा है ना। यानी यह मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक हो रही है, जिसके कारण अब लेटेराइट मिट्टी से जो है फसल का उत्पादन क्षमता क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? यानी रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? आपका महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या पंजाब में? तो रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं ना। और यह इसका विस्तार जो है, काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है वृहत क्षेत्र में यानी अधिक क्षेत्र में, है ना, अधिक जगह में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जो हम लोग का सतह है इसमें 71%, कितना परसेंट? 71% जो है क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसके कारण अधिक क्षेत्र में 100% में 71% क्षेत्र में आपका जल पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा मौजूद होता है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 65%, है ना। कितना परसेंट? 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 13 गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? कृत्रिम जलाशय का मतलब हो गया कि यह जो है मानव द्वारा बनाया गया है ना। तो गोविंद सागर जो है कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से या नरौरा बांध से? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है आपका वो किससे संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से। किससे? हीराकुंड बांध से। और हीराकुंड बांध आपका किस राज्य में है? तो ये जो है आपका किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम क्या है? महानदी है, गोदावरी होगा या दामोदर होगा या सतलज होगा? हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें और आज का ये आखिरी सवाल है। आज का ये आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? भारत में जो है सबसे बड़ा मानव द्वारा निर्मित जलाशय जो है, बांध जो है वह कौन सा है? नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर? तो भारत में जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है वो आपका है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपका साथी भी पास कर जाए, आप लोग भी पास कर जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।